गर्म किए जाने पर धातु की एक गेंद प्रसारित होती है, लेकिन डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है जब तापमान में वृद्धि होती है। तापमान अवक्षय परत को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। आइए उनके बारे में और जानें। कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक P और N क्षेत्रों के संधि के पास स्थापित क्षेत्र के स्थान में यादृच्छिक रूप से गति करते हैं। ये वाहक तब क्षेत्र से बहते हैं, अर्थात P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन N क्षेत्र में अपवाह करता है और N क्षेत्र में एक होल P क्षेत्र में अपवाह करता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक वाहकों का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह N पक्ष की ओर और होलों का P पक्ष की ओर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप N पक्ष से P पक्ष की ओर धारा प्रवाहित होती है। इस धारा को अपवाह धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के लिए यह IE होती है और होलों के लिए यह IH होती है और यह अपवाहित हुए वाहकों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रारंभ में विसरण धारा अधिक होती है जबकि अपवाह धारा कम होती है। जैसे जैसे विसरण की प्रक्रिया जारी रहती है, संधि के पास धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का संचय बढ़ता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिससे विसरण धारा में कमी आती है और अपवाह धारा में वृद्धि होती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि विसरण धारा और अपवाह धारा बराबर ना हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप साम्य या स्थिर अवस्था प्राप्त होती है। संधि को पार करने वाले वाहक की कुल धारा उसकी विसरण धारा और अपवाह धारा का योग होती है। संधि को पार करने वाले प्रत्येक वाहक की कुल धारा साम्य पर शून्य होती है। दो क्रियाविधियां विसरण और अपवाह जारी रहती है और क्षेत्र को आवेश वाहक से रहित बनाते हैं। इस प्रकार संधि के प्रत्येक ओर एक छोटा क्षेत्र होता है जिसमें केवल निश्चल आयन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होलों से रहित होता है। यह क्षेत्र अवक्षय परत कहलाती है। इसकी मोटाई होती है 10⁻⁻⁻6 मीटर कोटि की। अवक्षय परत एक विरोधी विभवांतर देती है जिसे संधि के बीच रोधिका विभव कहा जाता है। अवक्षय परत की चौड़ाई और रोधिका विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। अर्धचालक की प्रकृति। रोधिका विभव का मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। ताप में वृद्धि के साथ अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाती है। अपमिश्रित सांद्रता। अपमिश्रण जितना कम होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी और इसका विपरीत भी। यदि P क्षेत्र और N क्षेत्र को समान रूप से अपमिश्रित किया जाता है तो संधि के दोनों क्षेत्रों पर अवक्षय परत समान मोटाई की होगी। दूसरी ओर यदि P पक्ष को अधिक मात्रा में अपमिश्रित किया जाता है N पक्ष की तुलना में, तो अवक्षय परत की चौड़ाई P पक्ष की तुलना में N पक्ष पर अधिक होगी और इसका विपरीत भी। PN संधि के लिए परिपथ प्रतीक। प्रत्येक क्षेत्र के अंत में धातु के दो तार जुड़े होते हैं। PN संधि की पटलिका दो इलेक्ट्रोड संयोजन के साथ एक आवरण में संलग्न होती है। डायोड का N पक्ष एक बैंड द्वारा इंगित किया जाता है। इस दो इलेक्ट्रोड उपकरण को अर्धचालक डायोड कहा जाता है। इसका परिपथ प्रतीक इस प्रकार का होता है। P पक्ष को एनोड के रूप में जाना जाता है और N क्षेत्र को कैथोड के रूप में जाना जाता है। तीर की दिशा P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर है और यह उस दिशा को इंगित करता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है जब डायोड अग्रदिशिक बायसित होता है। सारांश। संधि के दोनों ओर का क्षेत्र जिसमें मुक्त आवेश वाहकों की कमी होती है और जिसमें केवल निश्चल आयन होते हैं, अवक्षय परत कहलाती है। अवक्षय परत आवेश वाहकों के विसरण का विरोध करती है और विभवांतर, जिसे रोधिका विभव कहा जाता है, को व्यवस्थित करती है। अवक्षय परत की चौड़ाई और रोधिका विभव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अर्धचालक की प्रकृति। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक की चौड़ाई कम हो जाती है।
अपमिश्रण जितना कम होगा, अवक्षय परत की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी और इसका विपरीत भी। हमने अवक्षय परत और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में सीखा है, लेकिन क्या होगा अगर हम पीएन संधि डायोड को बैटरी से जोड़ दें? डायोड के अग्र और पश्च बायस के बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें।